ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन। सर मैंने 4 बच्चों का इंतखाब किया है, मेरा मतलब है सिलेक्शन किया है, जिनके साथ मैं ट्रेनिंग का प्रोसेस शुरू कर सकता हूँ। अगर असलम साहब के बताए हुए रास्ते को इख्तियार करता हूँ तो मेरे ख्वाब मुझे टूटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज की इंतहा फायदेमंद नहीं होती। अरे वो देखो, यूसुफ आ रहा है, उसके हाथ में एक डंडा है। अरे हाँ, आदिल, आदिल, क्या सारा दिन या लगा रखा है? मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ कि खुदा के लिए खामोश हो जाओ। तंग आ चुकी हूँ मैं तुम्हारी इस हरकतों से। पता नहीं सारा दिन क्या या। दिमाग खराब कर दिया है मेरा तुमने। हद हो गई है अब तो। क्या करूँ मैं इस लड़के का, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप तो मुझे कुछ करने ही नहीं देते हो, हमेशा डांटते रहते हो। उफ, ये आजकल के बच्चे, कैसे समझाऊं मैं इसको, समझता ही नहीं है ये। उफ, या खुदा, कुछ कर तू इसका, रहम कर मुझ पर। काम काम काम, सिर्फ काम। अरे भाई, मैंने कोई गलत बात कही क्या? जी हाँ, आपने बिल्कुल गलत बात कही है। अच्छा, क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में सोचना पड़ता है। वो सही है कि गलत है, ये परखना पड़ता है। और वो कैसे सही होगा, उसकी प्लानिंग की जाती है, तब कहीं जाकर काम होता है। अब आप बताइए कि आप सही कह रहे थे या गलत? यही बात तो आपने मुझे सिखाई है। अच्छा भाई, ठीक है, मैंने अपने अल्फाज वापस लिए। अरे भाई, कभी कभी बात करना भी आपसे बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने तो ये बात इसलिए कही थी। हेलो। हेलो हेलो सर, यास्मीन बोल रही हूँ। हाँ यास्मीन, बताइए, इक्विपमेंट्स वाले ने क्या कहा? सर, मैंने इक्विपमेंट्स के बारे में डिटेल जानकारी हासिल कर ली है। अच्छा भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर लेकिन एक प्रॉब्लम है। सर, वहाँ कुछ इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं थे। क्या कहा? कुछ इक्विपमेंट्स नहीं? बट सर नो प्रॉब्लम। क्यों? उसने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो बाकी सब इक्विपमेंट्स मुहैया करवा देगा। श्योर? उन्होंने कंफर्म किया है? यस सर, उसने मुझे ऐसा ही बताया। गुड, वेरी गुड। अच्छा यास्मीन मैडम, ये बताइए कि आप इस वक्त हैं कहाँ? सर मैं स्कूल की बिल्डिंग में दाखिल हो चुकी हूँ, आप बताइए कहाँ आना है? अरे मोहतरमा, मैं आपका स्टाफ रूम में वेट कर रहा हूँ। आ जाइए आप यहाँ पर। जी सर, मैं 1 मिनट में हाजिर होती हूँ। हाँ, यहीं बैठकर बातें होंगी। जी जी, अच्छा। ओके। अच्छा असलम, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ और भी काम करना है। जी, बेहतर है। ओके। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, तशरीफ रखिए। जी बताइए, इक्विपमेंट्स वाले ने क्या कहा? सर उसने मुझसे 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। नो प्रॉब्लम, हमारे पास ऑप्शन है। अगर उसने सप्लाई नहीं किया तो मैं किसी दूसरे से बात कर लूंगा, इतना बड़ा मसला नहीं। अब काम की बात की जाए। जी हाँ सर। बच्चों की सोच
और उनके जहन की खास बात यह है, मेरा मतलब है चारों बच्चे, मयंक, यूसुफ, आदिल, फौजिया, साइंटिफिक इजाद और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स से काफी मुतासिर हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बच्चों ने खुद इसका इजहार किया है। और इसका इल्म मुझे उन चारों बच्चों की ड्राइंग शीट को देखकर हुआ। मैं अभी वही देख रहा था। मैं आजकल उसी पर गौर कर रहा हूं। आपकी यही बातें मुझे बहुत पसंद है सर। क्या कहा? मौका और मसलेहत के हिसाब से बात करना कोई आपसे सीखे। अच्छा यास्मीन, एक बात बताइए, क्या आपकी तरफ से सभी वालिदैन को इत्तला कर दी गई है? जी सर, मैंने इत्तला कर दी है। उन्होंने कंफर्म भी किया है। गुड, वेरी गुड। चलिए, अब बाकी बातें कल होंगी। एक राज की बात बताऊं? क्या बात है? ऐसी कौन सी बात है जिसे कहने से पहले तुम्हें आसपास देखने की जरूरत पड़ रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी से बताओ क्या बात है। पता है, मैंने मिस्टेक्स निकालने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अच्छा, लेकिन कैसे? मेरे पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस? किस चीज का प्रॉमिस किया है? वो उसी तरह की ड्राइंग शीट्स मेरे लिए लेके आएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। यूसुफ को हराने का और नंबर 1 बनने का यही एक तरीका है। मैंने सोच लिया है, तुम भी यही करना। ठीक है। सच्ची? अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? अच्छा, हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। आज पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है। श्योर? 100% श्योर। पर मुझे नहीं पता था। पता नहीं असलम सर क्या चाहते हैं, उन्होंने ये मीटिंग बुलाई है। मुझे तो असलम सर की क्लास बहुत पसंद है। मुझे भी। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दरअसल हमने सिर्फ 4 बच्चों के वालिदैन को ही यहाँ बुलाया है। असलम सर, एक्चुअली फौजिया के पेरेंट्स आज नहीं आ सकेंगे। हाँ, मुझे मालूम है, मैं इत्तला कर चुका हूँ। इसका मतलब आपने उन्हीं चारों वालिदैन को बुलाया है जिनके बच्चों की पीटीएम है। मुझे लगता है सिर्फ इन्हीं 4 बच्चों की सबसे ज्यादा कंप्लेन है। अरे नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बच्चों के सिलसिले में उनकी दिलचस्पी और उनके मुस्तकबिल को ध्यान में रखते हुए मैंने एक रोड मैप तैयार किया है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उस रोड मैप को आपने कैसे तैयार किया? मेरा मतलब है कि उसकी बुनियाद क्या है? बच्चों के मासूम जहन का मुसलसल मुताला, मतलब रेगुलर स्टडी, और फिर मुताले के बाद मैंने सिर्फ 4 बच्चों का इंतखाब किया है। अच्छा, कई तरह की एक्सरसाइज और मेहनत अपने बच्चों पर, मेरा मतलब है अपने स्टूडेंट्स पर की है, फिर कहीं जाकर इस नतीजे पर पहुंचे हैं। हम लोगों को क्या करना है, प्लीज ये तो बताइए। आप लोगों की इजाजत चाहिए। किस तरह की इजाजत? मेरा मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। मतलब बच्चों को आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं और उसकी इजाजत के आप ख्वाहिशमंद हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग बच्चों को उनके जहन और उनके इंटरेस्ट के मुताबिक ही काम करने दीजिए। यही कामयाबी की जमानत है। बच्चों को किस तरह की तालीम दी जाए, उसका एक क्लियर खाका आपके पास मौजूद है, ऐसा मैंने महसूस किया है। बच्चों में कंसंट्रेशन का जज्बा पैदा करने के लिए जो आपने मिस्टेक वाला एक्सरसाइज करवाया, वो सही मायने में एक काबिले तारीफ कदम है। अरे, ये आपको कैसे मालूम हुआ? मेरा बेटा मयंक बता रहा था। अश्विनी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे आदिल ने बताया था। देखिए, एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यही होती है, बल्कि उसकी चाहत होती है कि उसका तालिब इल्म कामयाब हो, उसका मुस्तकबिल रोशन हो, उसका नाम रोशन हो। असलम साहब, आपके इस जज्बे की हम सब कदर करते हैं। देखिए, मैं एक साइंस लैब कायम करने जा रहा हूं, जहां चारों बच्चे मेरे और यास्मीन की सरपरस्ती में साइंटिफिक एक्टिविटीज को समझने की कोशिश करेंगे।
मुझे प्रिंसिपल सर की तरफ से इजाज़त है। अब आप लोगों की इजाज़त का इंतज़ार है। मेरी तरफ से इजाज़त है। जी, हमारी तरफ से भी पूरी इजाज़त है। आपको हमारी तरफ से पूरी इजाज़त है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों से अपनी बात कह चुका हूँ और आप लोगों की इजाज़त मुझे मिल चुकी है। अब हम लोग इस मीटिंग को बर्खास्त करते हैं। शुक्रिया। आ गए आप? हाँ, आ गया। आइए बैठिए। अच्छा ये तो बताइए कि स्कूल वालों ने आपको क्यों कॉल किया था? अरे आप इस तरह खामोश क्यों हैं? मेरी बात का जवाब दीजिए। ओहो, कहीं फिर से उन्होंने आपको वो सजेशन और रिक्वेस्ट के लिए तो नहीं बुलाया था? अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? आप खुलकर बताइए ना। उन्होंने मुझे रजामंदी के लिए बुलाया था। रजामंदी? कैसी रजामंदी? देखिए आप जरा खुलकर इस बात का खुलासा करेंगे ना तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे वो उन्होंने सिर्फ 4 बच्चों के वालिदैन को स्कूल बुलवाया था। सिर्फ 4 बच्चों के ही वालिदैन को स्कूल बुलाया था? लेकिन क्यों? असलम साहब को पूरी क्लास में सिर्फ 4 बच्चे सबसे ज्यादा होनहार नजर आए। अच्छा, बड़े कमाल की बात है। और इस नतीजे पर वो यकायक नहीं पहुंचे, बल्कि कई स्टेजेस पर जांच और मुताले के बाद उन्होंने ये फैसला किया। अच्छा, लेकिन ये तो बताइए कि भाई वो 4 होनहार बच्चे हैं कौन? उन 4 बच्चों में अपना यूसुफ है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तुम्हें भी। मैं तो हमेशा से कहती थी कि हमारा यूसुफ बहुत ही होनहार और ज़हीन है और एक न एक दिन हमारे खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। लेकिन हमारा यूसुफ अब करेगा क्या? तो बेगम मामला ये है कि मैंने अपने यूसुफ को असलम साहब की सरपरस्ती में देने का फैसला कर लिया है और उन्हें रजामंदी भी दे दी है। वो हमारे यूसुफ के जहन को एक नई सिमत देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि उसमें उन्हें कामयाबी मिले, लेकिन ये हमारे यूसुफ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका वो कितना फायदा उठाएगा। अरे आप परेशान मत होइए, मुझे अपने यूसुफ पर पूरा भरोसा है। वो जरूर कामयाब होगा इंशाअल्लाह। बच्चों के मासूम जहन का मुसलसल मुताला, मतलब रेगुलर स्टडी, और फिर मुताले के बाद मैंने सिर्फ 4 बच्चों का इंतखाब किया है। अच्छा, कई तरह की एक्सरसाइज और मेहनत अपने बच्चों पर, मेरा मतलब है अपने स्टूडेंट्स पर की है, फिर कहीं जाकर इस नतीजे पर पहुंचे हैं। क्या मयंक, क्या कर रहे हो? 1 मिनट यार,
अगर असलम सर और यास्मीन मैडम ने देख लिया फिर? अरे कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे मयंक डोंट टच। तुम लोगों ने ऐसा साइंस लैब पहले कभी देखा है? मैं तो पहली बार देख रही हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने देखा है? मैंने तो कई बार देखा है। जल्दी से बताओ कहाँ देखा है? जब मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलने जाता था तब। मजाक उड़ाना तो भाई तुमसे सीखे। हेलो सर। हेलो मैम। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बच्चों, ये साइंस लैब है। यहाँ साइंस के नए नए तजुर्बात किए जाते हैं, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट के किसी भी चीज को फाइनल नहीं किया जाता। यस सर। तो आप लोग इस साइंस लैब में क्या करना चाहेंगे? मैम आप ही बताइए। नहीं, आप बताइए। सर मैं साइंस लैब में एक रोबोट बनाऊंगा। तो क्या सिर्फ यूसुफ ही रोबोट बनाना चाहता है? नहीं सर, हम सब रोबोट बनाएंगे। गुड। तो सर हम रोबोट बनाने की तैयारी शुरू कर दें? यस। यस सर। ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन। मेरा प्यारा रोबोट, मैं इसे अपने सारे काम करवाऊंगा। ये मार्केट से मेरे चॉकलेट लाएगा, टॉफी लाएगा, आइसक्रीम लाएगा, मेरा होमवर्क करेगा, और जब भी मेरा होमवर्क करेगा मैं आराम से बाहर खेलने जा सकता हूँ। मेरा प्यारा रोबोट। मेरा प्यारा रोबोट, मेरा प्यारा प्यारा रोबोट है ये। आदिल, ये क्या कर रहे हो? और ये क्या हाल बना रखा है? ये बैग इधर, कपड़े उधर, किताबें उधर बिखरी हुई हैं। ऐसे सामान रखा जाता है क्या? चलो उठाओ इसे। अभी उठा दूंगा। कब उठाओगे? जब कपड़े खराब हो जाएंगे तब उठाओगे। कल भी पहनने हैं ना बेटा। चलो हटाओ, सफाई करो फटाफट। रख दूंगा ना अम्मी। मैंने कहा ना, अभी रखो। कहाँ ना रख दूंगा? ठीक है। और हाँ, नाश्ता बना रही हूँ मैं। जैसे ही आवाज दूँ तुरंत आ जाना, ठीक है? अम्मी तो मुझे खेलने नहीं देती। अच्छा रोबोट, मैं तुम्हारे साथ बाद में खेलूंगा। मुझे पहले चीजें ठीक करनी है, नहीं तो अम्मी नाराज हो जाएंगी। आदिल, आदिल, आ रहा हूँ मम्मी। शुक्र है सुनाई तो दिया। मुझे तो लगा फिर कहीं बाहर चला गया है। आइए बेटे। कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं, बस यही था। पता है मैं कितनी देर से आवाज दे रही थी। मुंह हाथ धो लिया? धो लिया। दिखाओ अपने हाथ। बहुत गंदे हैं बेटा, बिल्कुल भी साफ नहीं है। जाओ फिर से धो करके आओ।
कितनी बार इस लड़के को समझाया है कि खाना खाने से पहले हाथ को सही ढंग से धोया करे, लेकिन इसकी समझ में कुछ भी नहीं आता। पता नहीं कब समझेगा ये। अब दिखाओ। वेरी गुड, शाबाश। ये लो। आपको पता है बेटा, इतना भी नहीं जानते आप, हाथों में गंदे जर्म्स होते हैं, इसलिए खाना खाने से पहले हाथों को साफ ढंग से धोना चाहिए, समझ के? जर्म्स वाला मेरा क्या करेंगे? मैं तो इन्हें पटक पटक के धो दूंगा। उठा उठा कर तब पटकोगे ना बेटा, जब ये तुम्हें नजर आएंगे। ये खाने के साथ सीधे पेट में जाते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं। अम्मी आज से मैं दाल नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ दूध और ब्रेड ही खाऊंगा। क्यों? दाल क्यों नहीं अच्छी लगती आपको? बस ऐसे ही। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते, दाल तो खाना चाहिए। अगर आप दाल नहीं खाओगे तो हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा। हाथों और पैरों में दर्द? हाँ। ठीक है, आप कहते तो मैं आज से दाल खाऊंगा। और क्या, दाल में प्रोटीन होता है, और अगर जिस्म में प्रोटीन नहीं गया तो हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा, समझ गए? अच्छा, दाल में प्रोटीन होता है, इसका मतलब दाल खाने से मेरे हाथ पैर मजबूत हो जाएंगे। अब मैं बताऊंगा यूसुफ को ये कराटे कैसे खेला जाता है। अम्मी, बहुत जल्द मैं एक रोबोट को घर लाऊंगा। अच्छा, शैतानी बंद करो। अम्मी, मैं सही कह रहा हूँ, असलम सर और यास्मीन मैडम के साथ हमने साइंस लैब में काम भी शुरू कर दिया है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे रोबोट का इंतजार करूंगी। आदिल की बात सच भी हो सकती है, हो सकता है आदिल रोबोट बनाने में कामयाब हो जाए। ये